Very good morning, students. Today we are going to start metals, non-metals for class 8th. This chapter is very important for board exam as well as competitive exam because of बेटा आपके 8th क्लास में तो ये चैप्टर है ही सही, साथ ही साथ आपको 9th क्लास में भी इसका कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। फिर आप 10th क्लास में जब जाते हो तो आपको 3rd चैप्टर देखने को मिलेगा पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। 11th एंड 12th में भी इसका कुछ पार्ट है। देन आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोथ एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर वी कुड प्रोसीड लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ यू आर लिसनिंग मोहम्मद आकिब हुसैन एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। ओके, सो जैसा कि आपको पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम देखते हैं जो आर्टिफिशियली मैन मेड करके बनाए जाते हैं। जो आर्टिफिशियली मैन मेड होते हैं उन एलिमेंट्स को हम सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। हम इन एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इन्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो जनरल इंट्रोडक्शन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज मेनी वेल known materials like iron, aluminium, copper, gold, silver and many more। जैसा कि मैंने आपको बताया हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक आयरन। आयरन आप लोगों ने कहाँ देखा? आपके आसपास ब्रिजेस बनते होंगे, वहाँ पर आयरन का यूज़ होता है। आपके घर में डोर जो पुराने ज़माने के हुआ करते थे, पुराने टाइम्स में वो डोर आयरन के हुआ करते थे। या आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक आपको आयरन के देखने को मिलेंगे, या कोचेस जो होते हैं वो मोस्टली आयरन के देखने को आपके मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम का आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं फूड पैकिंग के लिए। एल्यूमिनियम वायर भी आप देखने को मिलेगा। कॉपर वायर आप देखते हैं जनरली। गोल्ड, सिल्वर एंड और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं। वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एंड एज वेल। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, जो हम हमारे डेली लाइफ में देखते भी हैं और जिनसे हम बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ these are all obtained from some naturally occurring substances encompassing one or more elements or their compounds. They are termed as minerals. So basically minerals होता क्या है? ये सारे जो एलिमेंट्स हमें अपने चारों ओर मिलते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, उनमें से क्या होता है, जो नेचुरली मटेरियल्स हमें मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स मिलता है कहाँ से हमें? मिनरल्स हमें एक कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, या फिर टू और मोर एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो रहते हैं, उसमें से हमें मिनरल्स मिलता है। तो बेसिकली मिनरल्स होता क्या है? जैसे कि अपन ने पढ़ा, दीज आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज, वन और मोर एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में ये होते हैं नेचर में, या फिर ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं जहाँ से हमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। एलिमेंट्स विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। अब मिनरल में से जो मटेरियल निकाला जाता है प्रॉफिटेबली, उसे हम ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। ऐसा मटेरियल जो मिनरल से निकाला जाता है बिना किसी नुकसान के और प्रॉफिटेबली निकाला जाता है मिनरल से, उसे हम ओर बोलते हैं। मिनरल्स और ओर के बीच में जो इम्प्योरिटीज़ लगी होती है उसे हम गैंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज़ मिनरल्स। जो कंपाउंड्स या फिर दो या दो से अधिक एलिमेंट हमें मिलते हैं नेचर में, उसे हम मिनरल कहते हैं। मिनरल में से जो हम मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स प्रॉफिटेबली अलग निकाल लेते हैं उसे हम ओर कहते हैं। वन मोर जो मैंने आपको बताया, गैंग, जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती है ओर के साथ, यानी जो मिनरल्स में ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती है उसे हम गैंग बोलते हैं। ओके, सो देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल है या हमारे नेचर में अभी तक
118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स में से हम कह सकते हैं कि 80% मेटल होते हैं जो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि मरकरी होता है। रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और थोड़े बहुत मेटेलॉइड्स होते हैं। सम मेटल्स, some elements possess the characteristics of both metals as well as non-metals are called metalloids। अब metalloids क्या होता है? हमने मेटल देख लिया कि मेटल्स कैसे होंगे। 80% नेचर में मेटल्स होता है, रेस्ट नॉन मेटल्स होता है। अब मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स भी एलिमेंट्स का पार्ट ही होता है जो कभी कभी मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है और कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ये कुछ ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में और नेचर में जो हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स जो कभी कभी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन। एलिमेंट्स फाउंड इन फ्री स्टेट इंक्लूड सम मेटल्स लाइक एजी सिंबल होता है सिल्वर का, AU सिंबल होता है गोल्ड का जिसे हम ऑरम बोलते हैं, PT सिंबल होता है प्लेटिनम का, एक्सेट्रा। एंड सम नॉन मेटल्स लाइक HE होता है हीलियम का, NE सिंबल होता है नियॉन, AR ऑर्गन आर एज वेल। सो नेचर में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल्स होती हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं वो सारी नॉन मेटल्स होती हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। जो अगर फ्री स्टेट में मेटल और नॉन मेटल मिल रहा है तो ये कंबाइन स्टेट में भी मिलेगा, ठीक है। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइन स्टेट लाइक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। जो ऊपर हमने पढ़ा कि मेटल्स फ्री स्टेट में अपन को मिल रहा है, ये कुछ ही मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में मिल जाता है। मोस्टली जो मेटल हमें मेजर प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा नेचर में वो कंबाइन स्टेट में ही मिलता है। या तो हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं, या हमें सल्फाइड्स मिलते हैं, या कार्बोनेट्स मिलते हैं, या सिलिकेट्स मिलते हैं। देन हम इन मिनरल्स में से या इन ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली बाय द डिफरेंट प्रोसेस। ओके, सो नॉन मेटल्स भी ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, जो अकेला नहीं मिलता नेचर में। किस फॉर्म में मिलता है? कंबाइन फॉर्म में मिलता है। मेटल्स तो अपन ने बात करी, साथ में कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं? सल्फर एंड फॉस्फोरस, जो कभी कभी कंबाइन स्टेट में भी मिलते हैं। सो ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एलिमेंट्स की, सो वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स इन 3 पार्ट्स। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेटल, सेकंड हमारा होता है नॉन मेटल, एंड लास्ट वन मेटलॉइड्स। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मेटल से। मेटल क्या होता है? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और मेटल्स के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स विच अकर सॉलिड इन अर्थ क्रस्ट एंड हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर में सॉलिड अकर होते हैं और उनकी टेंडेंसी कैसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, उन्हें हम मेटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल लूज़ क्यों करता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर आपको पता हो तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का होता है 281। इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल्स में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं नेचर में? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? आखिरी जो शेल है, ये वाली जो शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन।
अभी सोडियम के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सोडियम क्या करता है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास या तो 2 एलिमेंट्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में या 3 एलिमेंट्स होते हैं। मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं सबके पास 1 2 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो गेन करने की बजाय क्या करते हैं, जो उनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वो लूज़ करते जाते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव आयन लगाते जाते हैं। इसलिए आपने नेचर में देखा होगा Na+ मिलता है। सो जितने भी मेटल्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब डेफिनेशन, अगर दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या हो सकती है, मेटल इज़ अ सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, शाइनी, मैलेबल, डक्टाइल इज कॉल्ड मेटल। मेटल और किसे कह सकते हैं, ऐसा सॉलिड मटेरियल जो गुड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हार्ड हो, शाइनी सरफेस वाला हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, उसे हम मेटल कह सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम मेटल बोलते हैं। ठीक है। Metals are known as electropositive elements because they can form positive ion by losing electrons। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, कोई भी मेटल होगा उसे रिलीज कर देगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा, यानी पॉजिटिव आयन बना लेगा। इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शनल मेटल्स होती हैं नेचर में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। जितनी भी मेटल्स हमने पढ़ी वो सारी हार्ड हैं। ये 2 मेटल्स ऐसी होती हैं जो नेचर में सॉफ्ट होती हैं, इसे हम कट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। एक और एक्सेप्शन होता है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मेटल फिजिकल स्टेट कैसा होता है, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली मेटल सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर, जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब जब कोई एलिमेंट सॉलिड है तो जाहिर सी बात है वो हार्ड होगा ही सही। सो दे आर हार्ड एंड टफ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड टफ, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, जिसे हम किससे कट कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस। देखा जाए तो सारे मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, लस्टर होता है, यानी इनकी सरफेस कैसी होती है, चमकीली शाइनी सरफेस होती है। बिकॉज मेटल्स पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा हमने अभी देखा था, मेटल्स के आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो वाइब्रेट करते रहता है अपने ही एनर्जी शेल्स में, और क्या देता है, लाइट देता है। इसकी वजह से जो सरफेस होती है मेटल की वो कैसी होती है, चमकीली और लस्ट्रस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उन्हें मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमने डिस्कस किया 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से इन्हें पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।